हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 69th क्लास है जी ये हमारी। ऑलरेडी 68 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 के पीवाईक्यूज जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपसे हो पाए वो कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। आज जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर 1 है जी, जो 28 अगस्त 2024 को ज्योग्राफी का या शिफ्ट 2 में जो भी पेपर हुआ था वहां पे जो पेपर 1 आया हुआ था वो है यहाँ पे, और वही आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगेन 50 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगेन डीआई का क्वेश्चन है जी आपके सामने, डाटा इंटरप्रिटेशन का। आपको चीजें देखनी है कि क्या चीजें दे रखी हैं और उस हिसाब से आपको इंटरप्रेट करना है। ओके, बहुत सारे बच्चों को अगेन डाटा इंटरप्रिटेशन से डर लगता है, तो जितने भी पीवाईक्यूज मैंने करवा रखे हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यानी पहले 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के ही हैं, तो आप वो इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन एटलीस्ट सोल्व कर सकते हो। ओके, अब देख लेते हैं हम। हिंदी और इंग्लिश की मैगजीन्स हैं। यहाँ नंबर ऑफ रीडर्स दे रखे हैं मैगजीन के पर ईयर कि 2020 में कितने लोगों ने हिंदी वाली इंग्लिश वाली मैगजीन्स पढ़ी। लाख में ये नंबर है। और वो भी मैगजीन्स की 4 कैटेगरी हैं: जनरल मैगजीन, स्पोर्ट्स मैगजीन, फिल्म्स मैगजीन और बिजनेस मैगजीन। सेम यहाँ पे ये तो है कि कितने रीडर हैं, ये है कि कितनी मैगजीन्स पब्लिश हुई हैं पूरे साल में। ओके, सो ये आपको जो है ओवरऑल चीजें यहाँ पे मेंशन है 2020 से 23 तक की। ओके, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज पूछा है रीडरशिप पर मैगजीन इन ईयर 2022। तो 2022 ये है रीडर्स, यानी यहाँ ये जो है इनका आप टोटल करोगे तो वो रीडरशिप आ जाएगी आपकी कि कितने लोगों ने पढ़ा है। रीडरशिप पर मैगजीन यानी ऊपर रीडरशिप डिवाइड बाय टोटल मैगजीन्स जो कि पब्लिश हुई हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इसका टोटल आ जाएगा डिवाइड में। तो अब टोटल कर लीजिए इसको, तो 4 और 2 6 और 2 8 एंड ये इस तरीके से 8 और 1 9 9.2। इधर से क्या आ जाएगा, इधर से इसको लिख ही लेती हूँ ताकि बेटर जो है जोड़ दिया जाए। ओके, 6 और 4 10 और 5 15 16 17 1 9 और 1 10 3 13 14 15 16 17 17.7। ठीक है, यानी कि 17.17 लाख रीडर्स हैं। 17.7, 17 नहीं 17.7। और ये तो रीडरशिप आ गई। अब मैगजीन्स को जोड़ लो यहाँ से, तो 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 8 और 8 16 26, 26 और 4 30, 3 यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 और 13 130। ये आप जोड़ेंगे सारे तो आ गए 130, यानी 17.7 लाख डिवाइड बाय 130 लाख। ये आपको कैलकुलेट करना है। दैट्स इट। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे सो इट विल बी 13615। आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा जी। सो रीडरशिप पर मैगजीन निकालनी है आपको। रीडरशिप पर मैगजीन मतलब रीडरशिप कितनी है पर मैगजीन, तो डिवाइड बाय मैगजीन। 2022 में टोटल पूछा है, अप्रोक्सीमेट एवरेज रीडरशिप आपसे पूछी गई है। ओके, second question, which of the following category of magazines has seen a decline in readership in 2021 as compared to 2022। यानी कि ये है रीडरशिप 2020 और 21 की। 20 से 21 में डिक्लाइन कौन सी कैटेगरी में देखने को मिला है, जनरल, स्पोर्ट्स या फिल्म्स या फिर बिजनेस कैटेगरी। सो देखो ओवरऑल आप देखेंगे तो चाहे ओवरऑल देख लो चाहे आप जो है बिना उसके देख लो, मतलब इंग्लिश हिंदी का कंपैरिजन कर लो। सो हमें ये चेक करना है कि डिक्लाइन किस में है। तो जब आप देखेंगे तो इसमें डिक्लाइन तो देखो कौन सी भी कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि आप इसको भी देखोगे 2 से 2.6 लाख हो गए, 2.4 से 3.2 हो गए, 0.8 से 1.2, 0.4 से 0.8, 1.2 से 1.9, 1.6 से 2.5, 0.6 से 0.3, सॉरी 0.6 से 0.8 और 0.3 से 3.2। ओके, सो देखो डिक्लाइन तो किसी में देखने को नहीं मिल रहा है। आई रियली डोंट नो ये बिजनेस आंसर इन्होंने किस बेसिस पे दिया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये भी नहीं बोला कि परसेंटेज डिक्लाइन करके कुछ हो। ओके, सो ओवरऑल डिक्लाइन तो नहीं है, इंक्रीमेंट ही है। पहले वाले को अगर हम सम करके भी देखेंगे तो 4.4 से 5.8
हो गया है आपका, 1.2 से रीडरशिप 2 हो गया है, देन आपका 2.8 से 4.4 हो गया है, और यहाँ 0.9 से 1.12 हो गया है। सो ये इंक्रीमेंट ही है जी हर एक में, डिक्रीमेंट तो नहीं देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन मुझे तो नहीं दिख रहा है, या फिर मैं कोई ऐसा पॉइंट मिस कर रही हूँ जो नहीं करना चाहिए। सो वो आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, बट आंसर इसका थर्ड मेंशन कर रखा है। ओके मैं काफी सोच चुकी हूँ, मुझे लग नहीं रहा है मैं कुछ मिस कर रही हूँ, बट स्टिल अगर कुछ मिस हो रहा हो या ये क्वेश्चन का आंसर मैं सोच नहीं पा रही हूँ तो जरूर बताइएगा। थर्ड है जी, इन केस ऑफ इंग्लिश स्पोर्ट्स मैगजीन, इंग्लिश एंड स्पोर्ट्स 2000 किसकी 20 की, ओके आपको रेशियो निकालना है रीडरशिप इन ईयर 2020, यानी इंग्लिश की ये तो 0.8 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय रीडरशिप बिटवीन ईयर्स 2020 से 23 टोटल, यानी 2020 से 23 में, यानी इंग्लिश वाली ये, ठीक है। सो डिवाइड बाय इन सब का प्लस आ जाएगा, वो चीज पूछी है आपसे, तो 0.8 प्लस 1.2 प्लस 2 प्लस 2.4, तो ये 0.8 डिवाइड बाय 6.4 आ जाएगा, 1/8 जो है वो आपका आंसर, यानी 1:8 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी था ये तो। सेकेंड ऑप्शन, what is the difference between number of magazines published in year 2022 and the year 2020? so ये है 2020, ये है 2022, ये पब्लिश्ड है मैगजीन्स, तो इन सबको टोटल कर दीजिए, यानी कि यहाँ से आप जो है 34 30 14 8 इन सब का टोटल करना है अपने को, और यहाँ से हमें इन सब का टोटल करना है और उसका डिफरेंस निकालना है। जब आप टोटल करेंगे तो ये जो 2022 वाला है इनका टोटल आएगा 130 लाख, और ये 2020 वाले का आएगा 80 लाख, 130 में से 80 गए तो आंसर आ गया आपका 50 लाख। यही डिफरेंस आपसे पूछा था, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा जी। Fifth question, from year 2020 to 2021, if the difference between number of Hindi magazines published in P and Q is the difference between number of magazines published in English, then P रेशियो Q आपसे पूछा है, यानी फ्रॉम ईयर 2020 टू 2021, ठीक है, हिंदी की मैगजीन्स और नंबर ऑफ, ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हिंदी मैगजीन्स पब्लिश्ड इज P, तो 2020 पब्लिश्ड नीचे वाले पे जाएंगे, ये रहा, ये पब्लिश्ड हैं, 2020 से 21 पे जाते हुए जो हिंदी की मैगजीन्स हैं उनका डिफरेंस 2021 माइनस 2020 बेसिकली, ठीक है, हिंदी वाली ये है, सिर्फ हिंदी वाली, तो ये हिंदी वाली का टोटल कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 20 36 ही आएगा ना, हाँ ठीक है 36, ये 36 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 2 एंड 2 और 1 3, 4 और 5 52, ठीक है, तो इट्स लाइक 52 माइनस 36 क्या आ गया 16। ओके दूसरा आपसे पूछा है इंग्लिश वाली जो मैगजीन है, ये तो P आ गया मेरे पास, अगर मैं इंग्लिश वालियों का डिफरेंस निकालती हूं तो वो आ जाएगा Q। ओके सो Q कैलकुलेट करेंगे अगेन, 24 और 6 30, 30 और 6 36, 36 और 8 44, ठीक है, देन आपका 10 20 30 और ये 60 हो गया, तो 60 में से 44 गए तो कितने आ गए जी 16 आ गए, तो Q भी 16 आ गया हमारे पास, तो 16 16 यानी 1:1 जो है वो आपका आंसर रहेगा थर्ड। P और Q का ही रेशियो आपसे पूछा था। देन आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, प्लेटागोन, ये प्लोटेगोन, सॉरी प्लेटागोन नहीं प्लोटेगोन, ये ऑलरेडी करवा रखे हैं सारे जितने भी LMS में जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम थे वहां पे ये सारी चीजें, और PYQs में ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं, तब भी बोला था कि इनके अलग से नोट्स बना लो जो भी टूल सॉफ्टवेयर या ये चीजें हैं। देन माइंड मिस्टर नाम सुना हुआ है, देन आपका मेंटीमीटर भी और गिटहब भी, तो ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी आपके PYQs से आपको आते होंगे, नहीं आते तो यानी आपने PYQs नहीं किए हैं। Okay, so to create pre and post session polls to gauge student learning from each session, so पहले और बाद में आप पोल कंडक्ट करा रहे हो, तो मेंटीमीटर साउंड कर रहा है पोल कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। देन है टू क्रिएट इंस्टेंट एनिमेटेड वीडियो, वो प्लेटागोन है अपने पास, प्लोटागोन। देन टू अंडरस्टैंड एंड मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, या फिर टू स्टोर शेयर एंड वर्क टुगेदर विद अदर्स टू राइट कोड, तो ये
गिटहब साउंड कर रहा है और ये अपना क्या आ गया जी, थर्ड आ गया, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, आंसर थर्ड हो गया। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी नहीं पता था तो इन चारों के नाम लिखिए और इनके बारे में दो चार चीजें याद रखिए जो जो इंफॉर्मेशन आपको पहले से दी गई है। प्रोपोनेंट है और इनिशिएटिव है लॉर्ड डलहौजी, एनी बेसेंट, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड ऑकलैंड। तो देखो, मान लो आपको कुछ नहीं पता बट आपको कर्जन पॉलिसी तो करवा रखी है, कर्जन पॉलिसी तो पता है ना, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1902, उस टाइम पे कर्जन थे तो कर्जन की पॉलिसी भी बोलते हैं इसको। तो उन्होंने रिफॉर्म और कंट्रोल किया था जी हायर एजुकेशन को, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था उस टाइम पे वो। ओके, तो ये फोर्थ आएगा। अगर सी का भी फोर्थ आ गया तो आपका आंसर सोल्व हो जाता है यहां से कि सेकंड आ जाता है। तो आपको चार में से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक आधी इंफॉर्मेशन भी ना पता हो, बहुत रेयर चांस होगा ऐसे क्वेश्चन का। ओके, देन यहां से अब बाकी इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो कि आप डलहौजी का टेक्निकल एजुकेशन याद रखो, एनी बेसेंट का मोरल एजुकेशन और लॉर्ड ऑकलैंड का ओरिएंटल एजुकेशन के प्रति सपोर्ट। ओरिएंटल एजुकेशन मतलब वहीं की एजुकेशन, या आप इंडिजिनस एजुकेशन लगा सकते हो उसी लैंग्वेज में एक्चुअली। जैसे मकाले ने 1835 में मकाले ने इंग्लिश को सपोर्ट किया था, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया था, वैसे ही उसके बाद जो है लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, और ऑकलैंड क्योंकि बेंटिक थे ना उस टाइम पे तो जनरल, तो वो गवर्नर, तो उसके बाद जो है ऑकलैंड आते हैं और ऑकलैंड ओरिएंटल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये बात आप याद रखिए, इससे अब बाकी जगह भी और पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। एट्थ क्वेश्चन, अ सर्टेन सम डिपॉजिटेड इन अ बैंक बिकम्स 1008 इन 2 साल और 1164 हो जाएगा वो 3.5 साल में। तो कितना सम जो है वो डिपॉजिट किया था बैंक में और कितने रेट जो है पर एनम हमें मिला है। सो इसके देखो दो ऑप्शन है आपके पास कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप चूज कर सकते हो। एक तो टेक्निकली जो हम तरीका अपनाते हैं वही वाला अपना, और दूसरा तरीका इन ऑप्शन से। तो अगर मैथ्स के क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी करना चाहो तो वो भी एक ऑप्शन है। इट्स लाइक मेरे को पता है PRT डिवाइड बाय 100 फॉर्मूला होता है। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट में पहले एक ऑप्शन ट्राई कर लेती हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट अगर 700 है, 12% का रेट है, 2 साल का टाइम है, डिवाइड बाय 100, तो क्या मेरा अमाउंट इतना आएगा 1008, 20 से 20 कट, 12 दूनी 24 और 24 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 15 16, 168। ठीक है, यानी 700 प्लस 168, तो ये तो 868 हो गया, ये तो 1008 आया ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत है। देन अगर मैं इसको सेकंड ऑप्शन ट्राई करके देखती हूँ, सो 13 इंटू 2, हाँ, डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कट, 13 दूनी 26, 26 आठे 8 छिकी 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 208, यानी 208 प्लस 800, 8 0 8 और 2 10, ओ आ गया 1008 तो आ गया, यानी ये ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो रिवर्स तरीके से। दूसरा जो तरीका है अपना वो ये है जी कि 1008 है 2 साल में और 1164 है 3.5 में, यानी मैंने प्रिंसिपल अमाउंट तो शुरू में ही भरा था ना, उसके बाद तो मैंने कोई चीज फिलअप की नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे उसके ऊपर। तो 1164 में से अगर मैं 1008 माइनस करती हूं तो क्या आ जाएगा यहां से, 6 5 1 156। ठीक है, यानी कि 1.5 साल का, 3.5 और 2 साल है ना, 1.5 साल का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 156। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 15.5, 1.5, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 15। ठीक है, तो 15 एकम 15, 0 15 चौके 60, यानी 1 साल का इंटरेस्ट आपका 104 रुपए है। ठीक है, तो यहां से मैं 104 माइनस कर दूं, यानी कि 1008 में से मैं 104 माइनस कर देती हूँ। 1 साल का, अच्छा 2 साल का है ना, तो 2 साल का मतलब इट्स लाइक डबल, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 दूनी 8, 0 2, 208 माइनस कर दिया हमने। तो 208 माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गए 0 0 8, 800 आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। 800 का तो एक ही ऑप्शन है, हमें फर्दर रेट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज 800 मेरे पास देखो PRT था ना, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा विद इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो अपना 1008 है, यानी इंटरेस्ट मेरा 208 है,
प्रिंसिपल मेरे को 800 मिल गया, आर अब मैं निकाल सकती हूँ, टाइम मेरे पास 2 साल है, तो यहां से भी रेट आपका 13% निकल जाएगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं, जिसको जो तरीका सुटेबल लगे वो वैसे जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है, ये अपना जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया जो मैंने आपको समझाया। बाकी रिवर्स तरीका भी बुरा नहीं है, अगर आप जोड़ घटा गुना भाग में थोड़े फास्ट हैं तो वो ज्यादा बेटर भी कई बार जो है निकल जाता है। देन है जी मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑथर है, लिस्ट 2 में कॉन्सेप्ट है। मैनुअल कैस्टल, ट्रेवर बार, देन निकोलस और मार्शल मैकलुहान। तो मार्शल मैकलुहान आपको सुना सुना नाम तो लगना चाहिए थोड़ा सा। हमने हॉट मीडिया, कूल मीडिया की बात की थी, किसमें कौन सा हाई डेफिनेशन, लो डेफिनेशन मीडिया, तो वो सारी चीजों की बात की थी, वो मैकलुहान ने बोला है। ठीक है, और वो मैकलुहान ने किस लिए बोला है, क्योंकि उन्होंने एक टर्म दी थी ग्लोबल विलेज। ठीक है, मैकलुहान ने। तो ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो मार्शल मैकलुहान के बारे में। उन्होंने ग्लोबल विलेज टर्म दी कि आप जो है ग्लोबल लेवल पे कनेक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इंटरनेट की वजह से। ठीक है, तो वही मास मीडिया की वजह, यानी कि आप जो है किसकी वजह से, जो आपका ये है हॉट मीडिया, कूल मीडिया, उसकी वजह से। ओके, तो डी का तो थर्ड आएगा। अगर डी का थर्ड आएगा तो आपका आंसर फोर्थ हो गया। एंड मार्शल मैकलुहान के बारे में ये चीजें आप याद रखो, ग्लोबल विलेज और हॉट मीडिया, कूल मीडिया वाली बात। और उसके साथ साथ ये जो बाकी 3 ऑप्शन है इनसे रिलेटेड भी, कि आपका जो मैनुअल कैस्टल है उन्होंने इंटरैक्टिव मीडिया कल्चर की बात की है। देन आपका ट्रेवर बार जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक नोमैड्स की बात की है, और निकोलस ने पोस्ट इंफॉर्मेशन एज की बात की है। ओके, फ्यूल टाइप और एग्जाम्पल, नॉन फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल, नॉन ट्रेडिशनल, फोसिल फ्यूल और एमर्जिंग फ्यूल। जो एमर्ज हो रहा है अभी, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल एमर्ज हो रही है। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल नहीं है, या फिर जो हाँ ट्रेडिशनल नहीं है, तो सीएनजी ट्रेडिशनल नहीं है एक तरीके से, तो ये फोर्थ आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ। देन है अल्टरनेटिव फ्यूल तो और नॉन फ्यूल। तो नॉन फ्यूल में हम विंड पावर को यूज करते हैं, फ्यूल की तरह नहीं ले रहे हैं उसको, और अल्टरनेटिव में हमारे पास बायोडीजल का ऑप्शन जो है वो निकल के आ रहा है, यानी आपका आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा। ओके, सो नॉन फ्यूल में विंड पावर, अल्टरनेटिव फ्यूल आपका हो गया बायोडीजल, नॉन ट्रेडिशनल में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और आपका एमर्जिंग फ्यूल में हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो एग्जाम्पल रहेगा। 11th question, from the following identify the statements that are logically equivalent. तो no squares are circles, some squares are not circles, some known circles are not known squares and no circles are square. तो देखो कॉन्ट्रापोजिशन, कन्वर्जन और ऑब्वर्जन ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो जो वीआईपी क्लास में करवाया था, तो ऑब्वर्जन तो सब में ही पॉसिबल है। ऑब्वर्जन आपको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ही देगा। यहां पे कॉन्ट्रापोजिशन और यहां पे कॉन्ट्रापोजिशन और यहां पे कन्वर्जन दोनों में। ठीक है, कन्वर्जन। तो ये आपको क्या देंगे जी, आपको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स देंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता तो हो कि ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन, कन्वर्जन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे ही आपको ई स्टेटमेंट दिखे आप फटाफट कन्वर्जन चेक करो। नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स, नो सर्कल्स आर स्क्वायर। तो ए और डी अगर ऑप्शन में अकेले हैं, अकेले नहीं है, ए सी डी है। ओके, सम स्क्वायर्स आर नॉट सर्कल, यानी कि ये हमारी स्टेटमेंट हो गई ओ वाली। ओ में ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन अवेलेबल है जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देगा। तो सम हमने जो है स्क्वायर और सर्कल को चेंज कर दिया और नॉन लगा दिया। ठीक है जी, बी और सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और डी तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा इन्होंने अकेले। ओके, तो ये चीज हमने पढ़ी है, ए ई आई ओ, कॉन्ट्रापोजिशन, कन्वर्जन, कन्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन और ऑब्वर्जन तो सब में ही अवेलेबल है। Which of the following has been criticized for dumbing down the news media? So dumbing down का मतलब आपको पता होना चाहिए, और उस हिसाब से आंसर जो है वो टेलीविजन होगा। डम्प डाउन का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना किसी चीज को। जैसे आपको मान लो बुक्स आपको पढ़ना नहीं आता या कोई चीजें नहीं आती, तो आप न्यूज देख के समझ लेते हो वो चीज। सुन तो रहा है ना, आपको कोई मतलब सामने से बात ही तो बता रहा है न्यूज में, तो वो चीज आपको समझ आ जाना। तो क्रिटिसाइज किया जाता है डम्बिंग डाउन के लिए, यानी न्यूज मीडिया में आप मतलब इतना सिंप्लीफाई कर रहे हो कि अगले इंसान को सोचने का मौका जो है वो मिल ही नहीं रहा है, कि आप इंटेलेक्चुअली अनडिमांडिंग हो जाते हो फिर। सो और एक वाइड ऑडियंस के लिए वो चीज एक्सेसिबल भी है, यानी एक तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सिंप्लीफाई करके प्रोवाइड करने के बाद आप खुद नहीं सोच रहे हो, तो आपको एक तरीके से डंप बनाया जा रहा है कि जितना आपको बताया जाए आप उतना समझ लें, बात खत्म।
ओके, सो वो टेलीविजन को क्रिटिसाइज किया जाता है इस चीज के लिए। According to Nyaya philosophy, which of the following statements are included in the inferential process for inferring fire from the perception of smoke? यानी inferential process पूछा है आपसे, inference निकालना है। So there is a fire on the hill because it contains smoke, ये हेतु हो गया। Then wherever there is fire there is smoke, such as in kitchen, ये example दे दिया, उदाहरण हमने। The hill that is full of smoke must also have fire in it, ये हमने उपनयन दे दिया। देन आपका therefore there is fire on hill, ये हमने कंक्लूजन निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्फरेंशियल प्रोसेस है, तो इन्फरेंशियल प्रोसेस में आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, ए बी, देन आपका डी और ई, लास्ट में आपने इन्फरेंस निकाल दिया। तो ये जो उदाहरण है ये हमने नहीं दिया है, बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो अपने सेकंड में फिट बैठ रहे हैं, तो सेकंड आंसर रहेगा। ये न्याय फिलोसफी में आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें करवा रखी हैं ये चीजें, ओके। वीआईपी टॉपिक्स में भी करवा रखे हैं। विच कंपोनेंट ऑफ बैडलेज बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ प्रेसिंग द कीज ऑन अ कीबोर्ड इन अ क्लॉकवाइज पैटर्न? तो ये क्या रहेगा, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो हमने एक ऐसे सेंट्रल कॉन्जिक्यूटिव करके, देन विजुअल स्पैटियल स्केच पैड, और उसके बाद यहाँ फोनोलॉजिकल लूप, वो पूरा का पूरा पढ़ा था ना, वही है, वो बेडले का बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है या वर्किंग मेमोरी का प्रिंसिपल है एक तरीके से, ओके। तो जब आप कीज प्रेस कर रहे हो, इट्स लाइक आप देख के एक स्पेस में काम कर रहे हो, तो वो आपका जो है वो विजुअल स्पैटियल स्केच पैड रहेगा। ये मैंने आपको करवाया था, ये जो है ये बेडले का बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल लगा लो, या फिर आपका जो है वो क्या बोलते हैं, अरे वर्किंग मेमोरी का प्रिंसिपल। सो ये आपका प्रिंसिपल है, नाम साथ में अब आप बेडले जो है वो याद रखिए, ठीक है जी। फोनोलॉजिकल लूप जो है वो देखो, विजुअल स्पैटियल जो है वो देखने और स्पेस में काम करने से रिलेटेड है, लेकिन फोनोलॉजिकल लूप जो है वो फोनोलॉजी से रिलेटेड है, यानी स्पीच साउंड किस तरीके से आप बोल रहे हो उससे, या लैंग्वेज से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ये विजुअल नॉलेज से रिलेटेड रहेगा, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। The contents of Swam Prabha Channel 16 with the theme of skill and vocational education are provided by, तो कौन इनको प्रोवाइड करता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन से ये समझ आता है कि पहले वो सिर्फ चैनल का नाम पूछते थे कि कौन सा चैनल नंबर या कौन सा चैनल नेम है, नाम और नंबर, ठीक है, या उसकी थीम पूछ लेते थे। अब ये पूछा जाने लग गया है कि कौन सा चैनल कौन मैनेज कर रहा है, तो चैनल नंबर 16 इग्नू मैनेज कर रहा है जी। ये आपके एक और अगला जो पीवाईक्यू हम करेंगे उसमें भी आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा 1 से 10 तक जो चैनल्स हैं वो सीईसी यूजीसी के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं, और 1 से 10 प्लस जो चैनल नंबर 21 है व्यास चैनल ठीक है, वो वाला भी यहीं से। देन आपको ये पता हो कि फर्दर आप 11 से 12 13 14 15 16 ऐसे चलेंगे तो इग्नू है, उसके बाद एक पॉइंट के बाद आपके जो है वो भी है, क्या बोलते हैं 22 से है आई थिंक, 22 से 8 चैनल 9 चैनल लगा लो, वो आपके प्राइमरी एजुकेशन वाले मैनेज कर रहे हैं, पीएम ई विद्या के चैनल्स हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होने चाहिए और आप धीरे धीरे करके याद करेंगे तो हो जाएंगी चीजें। तो ये इग्नू दिल्ली इसको मैनेज कर रहा है। Names of famous scholars like Raghunath, Raghunandan, Sri Chaitanya are associated with which of the following ancient universities? तो किससे रिलेटेड है, ये विक्रमशिला से रिलेटेड है जी। अब इनके नाम याद रखिए, विक्रमशिला लिख के आगे जो है इन स्कॉलर्स के नाम लिख लीजिए। ऐसे ही जो आपका तक्षशिला है वो लिख के आगे पाणिनि और चाणक्य तो लिख ही लीजिए, ठीक है। चरक भी शायद इसी कैटेगरी में है तक्षशिला में। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नोट्स बनाने हैं शॉर्ट में, ताकि ये इंफॉर्मेशन आपके काम आए अगर आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो, ओके। तो आंसर आपका सेकंड रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग methods of graphical representation of data would be useful for showing trends? तो ट्रेंड्स दिखाने के लिए हम ऐसे ऐसे ट्रेंड्स दिखाते हैं ना, अरे तो वो ट्रेंड्स किससे दिखेंगे, लाइन चार्ट से बेटर दिखेंगे। अगर हमें पाई चार्ट प्रोपोर्शन दिखाना है तो वो प्रोपोर्शन हम पाई चार्ट से दिखाते हैं। सो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ट क्या चीज दिखाने के लिए ज्यादा फेमस है।
Which of the following are true about waste to energy incineration? यानी वेस्ट को जब आप बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जला देते हो तो वो उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन. सो वो वेस्ट को आप क्यों जला रहे हो? इस प्रोसेस के थ्रू आप उसको उससे एनर्जी जनरेट करने के लिए जला रहे हो. ये बहुत ज्यादा फेमस है अगर हम फॉरेन की बात करें, क्योंकि वहां पे ड्राई वेस्ट ज्यादा होता है. अपने यहाँ पे वेट वेस्ट या गीला कचरा ज्यादा होता है. तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छे से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते. अगर आपको ध्यान भी हो तो जो कचरे वाली गाड़ी आती है नगर परिषद वाली, तो उस गाड़ी में भी लिखा तो होता है कि आपको अलग अलग डालना है, बट वो कई जगह पे आपको हर जगह अलग अलग नहीं मिलेगा, और ना ही लोग इतना एफर्ट डालते, वो इकट्ठा ही डाल देते हैं सारा. सो उससे बहुत दिक्कतें जो है वो उस वेस्ट मैनेजमेंट में आती हैं. ओके, तो ये हो गया वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन. इसके स्टेटमेंट्स देखते हैं. इट सर्व्स ड्यूअल पर्पस ऑफ डिस्पोजिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, साउंड्स बेटर. फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होगी, बॉटम ऐश भी प्रोड्यूस होगी. जनरेट्स हाई लेवल टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट, बिल्कुल डाइऑक्सिन रिलीज होगा. इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक मेटल जैसे लेड या मरकरी. ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं जी. आंसर ABCDE आ जाएगा, यानी फोर्थ. ओके, so far which of the following countries has not ratified CBD Convention on Biological Diversity? कब जो है इसको साइन के लिए निकाला था? 1992 में रियो समिट, अर्थ समिट में इसको जो है वो प्रेजेंट किया गया था. जैसे हमने UNFCCC प्रेजेंट किया था वैसे ही, बट ये अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको रेटिफाई नहीं किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोबाइट. कैपेसिटी ऑफ डाटा यूनिट्स दे रखी है, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट. उसको आपको बिट्स में कन्वर्ट करना है. जब आप बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि 8 बिलियन बिट्स, मिलियन बिट्स, 1000 बिट्स, ट्रिलियन. इसको ये मत लगा के चले, मतलब ऐसे आप ठीक है ट्रिक अपना सकते हो कि गीगाबाइट जो है वो सबसे बड़ा या टेराबाइट सबसे बड़ा होगा. तो किलो, मेगा, गीगा और टेरा, यानी ए, देन आपका मेगा में D, देन आपका ओके AD, BC. ठीक है, यानी इसमें सबसे ज्यादा, कम से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा. यानी जो C ऑप्शन है उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा, और किलोबाइट में थाउजेंड्स तक. यानी A का अगर हम ये शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करें, किलोबाइट में आपका ये क्या आ गया? 8000 बिट्स आ गया. देन आपका मेगाबाइट में 1000 के बाद मिलियन आ गया, तो ये सेकेंड आ गया, ये सेकेंड, देन ये थर्ड, और ये फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूजन. सो मिलियन के बाद जो है बिलियन और ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन. सो सबसे बड़ा जो है वो आपको कहां देखने को मिलना चाहिए? सी में देखने को मिलना चाहिए. आंसर आपका क्या आ जाएगा? देखो सी में फोर्थ है ना, ट्रिलियन. ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा. यहां से आप इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, ये तो चलो लॉजिक हमने सिंपल सा लगाया कि ज्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो है वो टेराबाइट है, उससे कम गीगाबाइट है, उससे कम मेगाबाइट है, किलोबाइट है. तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग सेम दी है. इट्स लाइक 8 बिलियन, 8 मिलियन, 888 और बिट्स बिट्स. तो अब आप बिलियन, मिलियन, 1000, ट्रिलियन के बेसिस पे छोटे बड़े के हिसाब से अरेंज कर सकते हो. ओके, अदरवाइज आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहिए टेक्निकली कि किलोबाइट है तो उसको बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं फिर. ठीक है, तो वो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए जी. देन है 21st क्वेश्चन. कोवेरियंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं. आपको निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो देखो इस तरीके के कई क्वेश्चंस जो है वो आजकल आ रहे हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए कि कैसे सोल्व करने हैं. स्पेसिफिकली आप ध्यान रखिए कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मूलाज, जैसे एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना आ रहा है आजकल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो 2-3 बार आ चुका है वो आराम से. ठीक है, इस बार के क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिला है. सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो वेरिएशन की आप बात करेंगे, आपको वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया मिलेगा, मीन दिया मिलेगा. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया. एक और चीज आ रही है आर स्क्वायर निकालना रिग्रेशन मॉडल का. उसमें आपको रेजिड्यूअल सम ऑफ स्क्वायर और आपको टोटल सम ऑफ स्क्वायर दिया मिलेगा. तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू उसको कैलकुलेट कीजिए. तो अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा. ठीक है, सेम यहाँ पे है. अब ये जो कोवेरियंस है, इससे कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? ये जो कोवेरियंस हमें दे रखा है, यानी कोवेरियंस
एक्स वाई डिवाइड बाय आपका सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, यानी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इसका मैं अगर पहले वाले का निकालूं तो कैसे निकलेगा, 32 डिवाइड बाय 8 और 7, 8 7 56, ये आपका जो है फर्स्ट आंसर। दूसरा 36 डिवाइड बाय 12 5 60, 35 डिवाइड बाय 8 7 56। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे और जो आंसर आएगा उसको फिर क्या करना है, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये आपने पहला सोल्व किया 0.5 0.6 0.62 0.5, तो ये अरेंज करने हैं अब, ठीक है, अरेंज हो जाएंगे, आंसर फोर्थ आ जाएगा कि पहले 0.5 देन 57 देन आपका 6 एंड देन आपका C 62। ठीक है जी, सो ये तीन फॉर्मूलाज याद रखिए, इन तीन फॉर्मूला से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार आए हैं तो आगे भी एक आधा तो आ ही जाएगा इसमें से, जरूरी नहीं है तीनों आए आपके पेपर में, बट तीन में से कोई एक भी टपक गया तो बहुत बढ़िया बात हो गई ना आपके लिए, तो कि आपको फॉर्मूला आता होगा। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, तो सीरीज में मिसिंग नंबर निकालना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पैटर्न क्या है, पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक के, नहीं मिलता है तो ये वाला पैटर्न है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये स्क्वायर और क्यूब निकाल के इनको जोड़ेंगे तो आपकी ये वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं, कई बार पैटर्न नहीं समझ आता तो उसको उस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, अगले पे आ जाना, ताकि एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा चला भी जाए तो बाकी तो मिस ना हो जो आपको आते हों। ओके, दूसरी चीज, जब पीवाईक्यूज आप कर रहे हैं वहां जो आपको पैटर्न्स नजर आ रहे हैं वो पैटर्न जो है वो आप अपने एक अलग नोटबुक में या एक अलग पेज पे लिख सकते हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरीके के पैटर्न्स रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो आपको पैटर्न ढूंढने में दिक्कत ना हो कि चलो ये वाला पैटर्न ट्राई कर लेते हो। ये प्रैक्टिस से आएगा जब आप बार बार करके देखेंगे। ओके, आंसर आपका 80 आ जाएगा जी। Which of the following are the characteristics of the broadcast first media era? तो बिल्कुल फर्स्ट मीडिया की बात हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग वाली। वो डिसेंट्रलाइज था नहीं, डिसेंट्रलाइज तो टर्म ही हम अब यूज करने लगे हैं, ठीक है, वो भी जब 1990s के बाद हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया है कि हाँ भाई नीचे वाले लोगों के पास भी पावर होनी चाहिए लोकल लेवल पे। ओके, वन वे कम्युनिकेशन बिल्कुल सही बात है। मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल तो नहीं था, वहां पे एक ही मोड होता था स्टार्टिंग में कि अच्छा आप जो है ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहे हो तो रेडियो हो गया, उसके कुछ टाइम मतलब 1920s में रेडियो आया, 30s में टेलीविजन आया, सो वो चीजें, और वो भी वर्ल्ड लेवल पे हैं। अपने यहाँ कब आया, क्या चीजें हुई, वो थोड़ा और डिले हो सकता है। देन स्टेट का कंट्रोल फ्रॉम द प्री एम्प्टिव, हाँ स्टेट कंट्रोल आपको स्टार्टिंग से ही देखने को मिल रहा है। मीन्स ऑफ इनइक्वालिटी, अगर कंट्रोल है तो फिर हाँ इनइक्वालिटी आ गई, BDE जो है वो आपका ऑप्शन हो गया। इनइक्वालिटी इसलिए भी हो जाती है कई बार क्योंकि उस टाइम पे तो सबके पास रेडियो लेने के भी पैसे नहीं होते थे, सो वो भी एक रीजन आप जो है जोड़ के देख सकते हो इसके साथ। Which of the following is the most appropriate for measuring the strength and direction of association between two interval ratio variables? तो जब variables में interval और ratio scale पे डाटा है तब आप क्या यूज करते हो, आप स्पेयरमैन, पियर्सन, फाई या एटा? पियर्सन यूज करते हो जी। पियर्सन जो है वो पैरामेट्रिक में आता है, और पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक ये आपको बेसिक क्लासेस में करवा रखा है स्टैट की, और वो सारी स्टैट की क्लासेस VIP क्लास की प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, सो मेक श्योर आप उसको देख के जाएं। ठीक है, सो ये पैरामेट्रिक में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है वो बनना चाहिए, इंटरवल और रेशियो स्केल पे डाटा होना चाहिए, नॉन पैरामेट्रिक में नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे, नॉन पैरामेट्रिक में अपना स्पीयरमैन का रो आ जाएगा और यहाँ पे अपना पियर्सन का आर आ जाएगा, रो के साथ साथ कैंडल का टाउ भी यहीं पर आता है। ठीक है, सो आंसर अपना पियर्सन होगा इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी गोल्स ऑफ PME विद्या? सो जो PME विद्या है स्वयं प्रभा पे उसके चैनल्स हैं, टीवी पे भी हैं वो चैनल नंबर्स, तो वो किस लिए हैं? टेक्स्ट फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराने के लिए नहीं, टेक्स्ट बुक काम तो टीवी पे चैनल्स हैं उसमें पढ़ा रहे हैं, दैट्स इट। डिजिटल ऑनलाइन टीचिंग टू सपोर्ट मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्सेस टू लर्निंग कंटेंट, हाँ ठीक है, आप डिजिटल ऑनलाइन टीचिंग जो है वो यहाँ पे कर रहे हो। प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट सिक्योरिंग हाई मार्क, कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते हम इसमें। टू एड इन द यूनिकनेस ऑफ वाइडर एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, हाँ ये हो सकता है, साउंड्स ओके। टू बेनिफिट लर्नर्स इन रिमोट एरिया, ये बिल्कुल सही है, जहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहां एटलीस्ट टेलीविजन होगा तो वो टेलीविजन के थ्रू पढ़ सकते हैं इन चैनल्स को लगा के। ठीक है, सो आपका बी ये तो ठीक है, ठीक है, ई ठीक है, और आपका बी भी ठीक है, सो बी और ई ठीक है,
तो डी बी, ठीक है, डी बी हमने ओके ही बोला था। सो बी डी आ गया, ए और सी गलत है जी। ठीक है, पीएम ई विद्या के चैनल नंबर्स बताइएगा कहां से कहां तक हैं। ओके, इफ केक इज कोडेड एज 20, फेल इज कोडेड एट 28, तो फर्स्ट को कैसे कोड करेंगे? तो सी ए के ई, ए बी सी, सी का 3 हो गया, ए का फर्स्ट हो गया, इसका 5 हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 9 और 1 10 और 11, सो 3 और 1 4, 4 और ये 11 और 4 15 और 5 20, यानी केक की 20 कोडिंग है, बिल्कुल सही है। फेल से एक बार और कंफर्म कर लेते हैं हम। ए जो है वो 1 है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई जो है वो 9 है, ई जो है 5 है, तो एफ जो है 6 हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल 12। ठीक है, तो इनको प्लस कर दीजिए, 9 और 1 10, 10 और 12 22, 22 और 6 28। ठीक है जी, ऐसे ही फर्स्ट की कोडिंग कर लो। ठीक है, एफ अपने पास है ही 6, आई 9, देन आर दे नहीं रखा है, निकाल लेंगे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर 15 16 17 18, आर एस टी साथ में ही है, 18 19 20, तो इनको जोड़ दीजिए, 6 18 19 और 20 जोड़ेंगे तो आपका 72 आ जाएगा, 72। सिंपल है। इन द साइबर वर्ल्ड ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं वो पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन स्किल्स हैं, जो इन स्किल्स को मालिशियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस फॉर, ओ ये बी वाला ऑप्शन कहाँ गया, कुछ तो मिस कर दिया मैंने यहाँ पे, स्कैन करेंगे, अच्छा ये कुछ तो मिस हो गया भाई यहाँ पे, रुको रुको, व्हाट आर द करेक्ट सीक्वेंस, कहां से मिस, ये वहां कैसे मिस हो गया, यहाँ तो आ रहा है। ओके, इसके ऊपर ये लगा हुआ था, ठीक है, ओके सारे पे लग गया ये, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा ये मिस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो स्कैनिंग, देन रिकॉनिसेंस, देन और रिकॉनिसेंस का मतलब जो है स्टडी ऑफ द प्लेस हो जाएगा, कि उसके बारे में स्टडी करना जिसको आप स्कैन करोगे। ठीक है, तो वो चीज है ये स्टडी ऑफ प्लेस, मैंने खुद लिखा है इसका मतलब देख के। ओके, तो स्कैनिंग, रिकॉनिसेंस, गेनिंग एक्सेस, हाइडिंग फुटप्रिंट्स एंड मेंटेनिंग एक्सेस। तो पहले आप क्या करोगे, ए बी सी डी में से डी तो लास्ट में आना चाहिए ना, कि आपने सब कर करा दिया, तो आप क्योंकि आप ब्लैक हैट हैकर हो तो आप फुटप्रिंट्स को हाइड करोगे। ठीक है, और उनको हाइड करने के बाद तो ये आपका आंसर ही आ रहा है बी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो रिकॉनिसेंस आप पहले करेंगे, फिर आप स्कैन करेंगे, इट्स लाइक जो चीज की एक्सेस आपको चाहिए पहले आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, उसको स्कैन करेंगे, उसकी एक्सेस गेन करेंगे, एक्सेस को मेंटेन करते हुए फुटप्रिंट्स को हाइड करेंगे कि पता ना चले कि आपने ये काम किया है। ठीक है, सो ये ब्लैक हैट हैकर्स का जो है वो सक्सेसफुल ऑपरेशन अगर वो चाह रहे हैं तो ये सक्सेसफुल एक्शन की सीक्वेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। देन ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इन्होंने करी कराई दे रखी हैं। मल्टीप्लाई में देखो 5 5 555 और 5 हर जगह पे यही है, बस डेसिमल का फर्क है। ठीक है, वैल्यू भी सेम है, 152 625 152 625, तो मल्टीप्लाई भी इन्होंने करके दे रखा है सारा का सारा। तो आपको सिर्फ मैच करना है, आपको सिर्फ डेसिमल देख के मैच करना है ऐसे क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वही 15 26 25 आएगा। ठीक है, यानी कि 152 625। अब 1 2 3 4, यानी मैं 4 के बाद जो है वो डेसिमल लगाऊंगी तो मेरा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, देन अगले में है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 के बाद डेसिमल लगना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी फर्स्ट आ जाएगा। देन अगला है 3 4 5 6 और 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद आप डेसिमल लगाएंगे तो सेकंड ऑप्शन। देन आपका है 6 के बाद डेसिमल तो आपका थर्ड ऑप्शन। दैट्स इट। सो ये डेसिमल का खेल है सारा का सारा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इन्होंने ऑलरेडी करके दे रखा है, और अगर नहीं भी करके दे रखा होता तो भी आपको एक ही बार मल्टीप्लाई करना है 55 का 555 से और उनका 5 से। ठीक है, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ डेसिमल पे फोकस करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन है आवाज पे या कानों पे, आवाज पे नहीं कानों पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ब्रोंकाइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और इंसोम्निया। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन है तो आपको हो सकता है नींद ना आती हो, इंसोम्निया हो जाए, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाए, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा धक धक कर रहा है दिल क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइस है आसपास। ब्रोंकाइटिस जो है वो एयर पोल्यूशन से होगा ना कि नॉइस पोल्यूशन से। सो फर्स्ट आंसर होगा नॉट कॉज्ड पूछा है आपसे। A keylogger, short for keystroke logger, is type of cyber threat. Keyloggers are a form of, so ये word पहले आया हुआ है PYQs में। Keyloggers जो हैं, की लोगर यानी इट्स लाइक आपको उसका रास्ता चाहिए ना, तो आप छुप छुपा के वो की लेके आ रहे हो, तो वो स्पाईवेयर है जी, स्पाई करेंगे यहाँ पे आपको, जासूसी करने के लिए है ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्रेरी। तो ए ई आई ओ, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, दोनों आपस में ये जो क्रॉस है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में, ये सब एल्ट्रन है, सब कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी ए और बी हो गया आपका, ठीक है, आंसर आपका सेकंड हो गया। ए और ई जो है वो कॉन्ट्रेरी होते हैं, आई और ओ जो है वो सब कॉन्ट्रेरी होते हैं। ए आई और ई ओ जो है वो आपस में सब एल्ट्रन होंगे, और ए ओ और ई आई जो है ऑपोजिट वाले ये कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। ओके, if the statement all plants are carnivorous is given as false, which of the following statements can be inferred। यानी आपने a statement को false करार कर दिया है, तो अगर सारे के सारे कार्निवोरस जो हैं, ऑल प्लांट्स आर कार्निवोरस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये भी गलत हो जाएगी, ये गलत होगी तो ये सही होगी, और ये वाली भी सही हो जाए, होने के चांसेस है, क्योंकि ये दोनों साथ में, अच्छा साथ में गलत तो हो सकती है, सही नहीं हो सकती ना, तो ये तो गलत हो गई, तो अपने पास ये गलत है, तो एकदम से हमें पता चल जाएगा ओ वाली तो सही है ही है, ठीक है, ऑपोजिट वाली यानी कि सम नोट वाली, यानी डी ऑप्शन, आपका आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको पता हो, ये आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में मस्त करवा रखा है, तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये है जी एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे गए हैं इस वाले जो सेट हुआ है पेपरों का, तो उसमें से रिपीट हो सकते हैं आपके क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स इस टाइप के पहले कभी देखे नहीं है एटलीस्ट। ओके, तो यहाँ पे आर स्क्वायर ये आपको दे रखा है, आर स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर और आर एस एस आपको दे रखा है, फॉर्मूला आपका रहेगा 1 माइनस आर एस एस डिवाइड बाई टी एस एस, यानी कि 1 माइनस 25/60, ठीक है, 5 5 25, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, एंड ठीक है ना, ये उल्टा कर दिया मैंने, ये 5 डिवाइड बाई 12, 12 में से 5 गए 8 डिवाइड बाई 12, 8 ही है ना, नहीं 7, 7/12, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, पॉइंट्स में आंसर निकलेगा, वो पॉइंट्स में आंसर, फॉर्मूला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और ये ए बी सी डी करके आप आंसर निकालिए और इसको मैच द फॉलोइंग में मैच कर दीजिए। ओके, आंसर आपका 4th आ जाएगा, आता है या नहीं वो मुझे बताइएगा, आएगा इस तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, मैंने कैलकुलेट करके देखा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एमरजेंस ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो पहले आया, कौन सा बाद में आया, तो जो लास्ट तक आया है, मोस्ट रीसेंट है, उसको आप राइट में रखेंगे, और शुरुआत कहाँ से करेंगे, जो सबसे पहले आया है। तो देखो साइबर कल्चर तो अभी बात हो रही है, इसकी पहले तो नहीं होती थी, साइबर कल्चर सबसे लास्ट में है जी, ठीक है। उससे पहले इंटरैक्टिव मीडिया कल्चर, तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं हम टेलीकंप्यूटर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, टेलीकंप्यूटर पहले रहा, टेलीफोन कंप्यूटर या टेलीकम्युनिकेशन टाइप लगा लो, देन वर्चुअल कम्युनिटीज आई, फिर हमने डिजिटल होना सीखा, बीइंग डिजिटल, फिर हमारे पास इंटरैक्टिव मीडिया कल्चर आया, और अब जो है वो साइबर कल्चर देखने को मिलता है, DACEB, ठीक है जी। तो ये बात याद रखिए, मतलब वैसे तो कुछ ऐसे रटने वाली चीज है नहीं, समझने वाली ही है। 45 persons can do a piece of work in 16 days, तो यानी 45 लोग हैं, 16 दिन में काम कर देंगे अगर वो, तो टोटल यूनिट्स कितनी हुई काम की, मल्टीप्लाई कीजिए, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 48 ना, 64, ओके, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 16 का पहाड़ा भूल गई मैं, 5 6 5 30, 3 4 6 चौके 24, 25 26 27, 270, 5 4 0 7 8 9 10 11 12, 4 और 2 6 और 1 7, 720, 720 ही आएगा क्या, गलत तो नहीं कर रही हूँ, 5 6 के 30, 3 6 चौके 24, 25 26 27,
5 और 4 ठीक है, 45 और 16 ही है ना, ठीक है। 0 7 और 3 और 12, 1 4 और 2 6 और 1 7, 720 यूनिट्स। ओके, ठीक कर रही हूँ आई थिंक। 720, ठीक है, ठीक तो कर रही हूँ। कंफ्यूजन आ जाता है कई बार, मैथ्स के बच्चे नहीं है ना अपन। ठीक है, तो अब 45 इंटू 16, तो ये आ गया 720 यूनिट्स। ओके, 6 days आफ्टर दे स्टार्टेड देयर वर्क 30 मोर पर्सन ज्वाइंड, यानी ये टोटल मिला के 16 दिन में काम कर रहे थे। अब जो है 6 दिन तक इन्होंने अकेले काम किया है, उसके बाद 30 लोग और आए हैं, यानी 45 लोगों ने 6 दिन तक अगर काम किया है तो कितनी यूनिट काम हो गया? 5 6 की 30, 3 एंड देन 6 चौके 24, 25 26 27, 270 यूनिट काम कर लिया था इन्होंने। अब कितनी यूनिट्स बची हैं? 720 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि काम तो सेम ही है ना। 12 में से 7 गए 5, 7 और 3 और 2, हाँ ठीक है 5, और यहाँ पे 6 में से 2 गए 4, तो 450 यूनिट काम बचा है जी। और अब लोग कितने हो गए? 45 में 30 और जोड़ दो, 75 लोग हो गए। अब 75 लोग 450 यूनिट कितने दिनों में करेंगे? डिवाइड बाय 75 कर दो, राइट। तो 5 एकम 5, 6 7, 5 5 25, 5 निम 45, 0 3 तिया 9, 0 3 पंजे 15, 5 6 की 30, ठीक है 6, तो 6 दिनों में करेंगे ये सारा का सारा काम। ओके, सो 45 दिनों में काम, समझ आया आप लोगों को? 45 और 16 ये टोटल यूनिट्स हो गई आपकी 720। 6 दिन का काम इनका देखेंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो ये अकेले ही काम कर रहे हैं, तो ये आपकी जो है वो कितनी आई थी? 270, यानी आपका टोटल काम कितना बच गया? 6 दिन के बाद आपका काम बच गया 450 यूनिट। 450 यूनिट को 75 लोग कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे जी। आंसर आपका 4th आ जाएगा, ठीक है। 36th देन है टुडे मास मीडिया एक्सरसाइज इनॉर्मस। तो मास मीडिया जो है उसमें क्या चीज आपको देखने को मिलेगी? इनॉर्मस कॉर्पोरेट पावर, एथिकल माइट, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ट्रेड यूनियनिज्म। सो कॉर्पोरेट पावर देखने को मिलती है, क्योंकि बिजनेस, जैसे एनडीटीवी को खरीदा था ना अभी अडानी ने और या किसने, सो इट्स लाइक जो मास मीडिया है फिलहाल उस पे बिजनेस की तरह बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोल वाली सिचुएशन है, कि अपने तरीके से आप चीजों को दिखाते हो, तो कॉर्पोरेट पावर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ओके, Which of the Swayamprabha channels are dedicated to higher education in various disciplines? वही higher education से related आपसे पूछा है। ये question 13 and 18 चैनल जो है ये इग्नू संभालता है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड हम मान सकते हैं इनको, तो आंसर जो है वो इसका बी सी होना चाहिए, बट ड्रॉप है क्योंकि अकेला बी और सी ऑप्शन में नहीं है। यहां से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? पहले जो 10 चैनल है प्लस जो 21वां चैनल है व्यास चैनल, तो 10 तो याद रखने ही है, 10 के तो नाम भी याद रखने हैं आपको, कि अच्छा वागीश है, संस्कृति, प्रबोध, देन आपका ये सारस्वत है, 5वां चैनल प्रबंधन है, 6ठा विधिक, देन कौटिल्य, देन आर्यभट्ट, संपदान, देन आपका दक्ष और ये व्यास। तो ये सारे के सारे कौन मैनेज करता है? सीईसी यूजीसी मैनेज करता है। ओके, देन आते हैं जी आपके नेप्टल द्वारा मैनेज किए हुए। अच्छा नेप्टल मैंने इग्नू बोल दिया था आई थिंक। सो नेप्टल मैनेज करता है वो 11 से लेके 15 16, 11 से 16 और 22वां चैनल, ठीक है। सो ये चैनल्स जो हैं टोटल कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7, ठीक है, 7 चैनल्स हो गए। ये 7 चैनल्स नेप्टल मैनेज करेगा, तो इनको हम हायर एजुकेशन में मान सकते हैं। ओके, देन इग्नू मैनेज करेगा 17 18 19 20, ये 4 चैनल्स, ठीक है। तो 4 चैनल्स इग्नू मैनेज कर रहा है, ये जो 7 चैनल्स है नेप्टल मैनेज कर रहा है। इन दोनों चैनल्स मतलब नेप्टल और इग्नू वाले चैनल्स को हम जो है किस में मान सकते हैं? अपना हायर लर्निंग में, हायर एजुकेशन में मान सकते हैं। ओके, देन है जो प्राइमरी एजुकेशन मैनेज कर रहा है चैनल्स, यानी पीएम ई विद्या, देखो क्लास 1 से लेके ये रहा क्लास 8 तक, तो ये प्राइमरी एजुकेशन मैनेज कर रहा है 23 से लेके 30 तक। 31 और 32 वाले जो हैं यानी पीएम ई विद्या 9 और 10, ये सेकेंडरी एजुकेशन, पीएम ई विद्या 11 और 12 यानी 33 और 34वां चैनल हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे चैनल्स, जितने ज्यादा आप याद रख पाओ। अब तो काफी फेमिलियर हो गए होंगे, जिन बच्चों ने बार बार दिया है वो तो सारे ही याद रख लो। ओके, साथ के साथ ये भी याद रख लो मैनेज कौन कर रहा है। The National Education Policy 2020 recommended certain verticals under higher education
कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। तो HECI में हमने 4 वर्टिकल्स बनाए हैं। एक तो है अपना हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, एक्रेडिटेशन काउंसिल, देन आपका हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये ओपन लर्निंग काउंसिल जो है वो नहीं है जी इसके अंडर। सो आंसर आपका ABCD आएगा। 2020 के क्वेश्चंस जो करवाए थे पॉलिसी के, NEP 2020 के, वो सारों में ये चीजें करवा रखी है। Which of the following pair of acronyms and their expansion is incorrectly matched? गलत कौन सा है? ROM, WAN, OMR और USB। तो रीड ओनली मेमोरी, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यूनिवर्सल सिक्योर बस। सिक्योर नहीं आएगा जी, ये सीरियल बस आएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो बेसिकली जैसे डाटा केबल से होती है ना, दोनों साइड से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो कनेक्शन के लिए अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स को कनेक्शन के लिए जो है वो यूज किया जाता है। यूएसबी पोर्ट भी बोल देते हैं कि है या नहीं, कि उसमें यूएसबी अटैच हो जाए, यानी यूनिवर्सल सिक्योर बस, कि वो आप जो है कनेक्ट करके और चीजें जो है ट्रांसफर कर सको इधर से उधर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस वार्मिंग? सो हाँ ठीक है, तो कौन सी इसमें इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यानी कि 2 तरीके की गैसेस हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट जो करके देंगी और एक इनडायरेक्टली जो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देंगी। सो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क आपको पता हो। डायरेक्ट में अगर आप देखोगे तो हम 7 गैसेस की बात करते हैं जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में भी मेंशन की है। ओके, इनडायरेक्टली जब आप बात करोगे तो ये 4 तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है। पहली बात तो आपका आंसर जो है वो B, C और E हो जाएगा। NO एंड बेसिकली NOx होता है, ये X पे कुछ भी हो, ठीक है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीजें याद रखनी है। एक तो ये डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस जो है 7, इनको याद रखिए, 7वीं ऐड की गई थी, ये भी मैंने आपको PYQs में बताया है। ओके, और F गैसेस भी बोलते हैं इनको कलेक्टिवली। किस किस को? एक सेकेंड, ये रहा एफ गैसेस जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, परफ्लोरोकार्बन्स SF6 और NF3, इनको कलेक्टिवली आप एफ गैसेस भी बोलते हो। ये चीज भी कभी पूछी जा सकती है। ओके, इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस में आप 4 नाम याद रखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन तो ऑलरेडी डायरेक्ट में आया हुआ है, ठीक है, तो नॉन मीथेन वोलेटाइल कंपाउंड जो बच गए, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर हेक्साफ्लोराइड तो ऊपर है ही, ठीक है, तो वो चीजें आपको पता हो। ये 7 वो और 4 ये, इनके नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है फर्दर भी। Which of the following software titles are examples of system software? तो Ubuntu, देन आपका Google Documents, MS Office 365, Android और Chrome का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। सो Chrome, Android और आपका Ubuntu, ये 3 रहेंगे। Google Docs जो है या फिर जो Microsoft Office है 365, दे आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ADE फिलहाल यहाँ के हिसाब से अपना आंसर 3rd आ जाएगा जी, ADE, Ubuntu, Android और Chrome. Since all medical practitioners are competent and no competent people are underpaid, therefore no medical practitioners are underpaid. So ये डिट्टो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, बस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जगह हमने जो प्रैक्टिस किया था वो यहाँ पे प्रोफेसर लिखा हुआ था, ठीक है, कि सिंस ऑल प्रोफेसर्स आर कॉम्पिटेंट, नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड, नो प्रोफेसर आर अंडरपेड, ऐसे हमने स्टेटमेंट पढ़ी हुई है। सो ये टेक्निकली तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है यहाँ पे जो मिडल टर्म है, जैसे कॉम्पिटेंट है, क्योंकि ऑल वाली स्टेटमेंट में अपना जो कॉम्पिटेंट है वो क्या नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तो ये मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ये ड्रॉप किया गया है। सो आई डोंट नो क्यों ड्रॉप किया गया है, बट इसका आंसर 4th जो है वो आ सकता है, बिकॉज पहले जो PYQs आए हुए हैं उनमें सेम PYQ में अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल जो है वो आंसर दे रखा है। आइडेंटिफाई द मेन प्री ऑक्यूपेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ऐसा ही क्वेश्चन क्वांटिटेटिव लिख के पिछले PYQ में भी हमने किया था, जिसमें क्वांटिटेटिव के नाम पे हम मेजरमेंट को टिक कर रहे थे और हमने डिस्क्रिप्शन छोड़ दिया था। मेजरमेंट होगी तो जनरलाइज करेंगे हम क्वांटिटेटिव में, वो चीजें हमने डिस्कस की थी क्वांटिटेटिव के लिए। अब हमसे क्वालिटी पूछा है, क्वालिटेटिव तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्शन रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और कॉन्टेक्स्ट पे फोकस रहेगा। जनरलाइजेशन, मेजरमेंट, ये चीजें आपको क्वांटिटेटिव के प्री ऑक्यूपेशन में नजर आती हैं, तो आंसर B, C और D हो जाएगा। The professional organization that opposed the inclusion of its educational discipline under NCHER, तो कौन सा जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन में, एजुकेशन एंड रिसर्च में नहीं इंक्लूडेड है?
ठीक है। सो कौन सा नहीं है इसमें, बाकी सारी चीजें थी, हमने बोला था एक तो बार काउंसिल यानी लीगल नहीं है और एक मेडिसिन नहीं है, ठीक है। सो फोर्थ जो है वो आंसर आ जाएगा जी, ये चीज इंक्लूडेड नहीं है। ओपोज्ड द इंक्लूजन, इन्होंने इसके इंक्लूजन को अपोज किया था कि वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। देन आपके सामने है, आपके ऑब्वियसली कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए और इसके आंसर करके देख लीजिए। राइट साइड में मैंने जो है हाईलाइट भी कर दिया है इसका आंसर कि कहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो आंसर फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, 46 का, टेक अ स्क्रीनशॉट। देन दूसरा क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन आपका, यहाँ पे भी एलिमिनेट, वॉर को एलिमिनेट करना जो है वो कितना डिफिकल्ट है उसके बारे में पूछा गया। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि वो बहुत डाइवर्स होती है और हिस्टोरिकली वाइड स्प्रेड होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन है 48th क्वेश्चन, दिस इज द कॉमन एलिमेंट फाउंड इन एवरी वॉर लाइक कॉन्टेक्स्ट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। तो क्या हर एक कॉन्टेक्स्ट में आपको ये नजर आएगा? तो वो सीकिंग सिक्योरिटी जो है वो आपको नजर आएगा कि आप हर एक वॉर लाइक में एपिसोड में सिक्योरिटी सीक कर रहे हो, सिक्योरिटी देखना चाह रहे हो। इकोनॉमिक मोटिव्स जो हैं वो पूछे गए हैं, तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक मोटिव्स हैं कि सॉल्ट, मेटल, गोल्ड, इन सब चीजों के लिए वॉर जो है आपको मतलब मोटिवेटेड वॉर देखने को मिलेगी। मतलब ये इन्होंने मोटिवेट किया है वॉर को बेसिकली, ठीक है, इन फैक्टर्स ने। Which of the following terms has been used to describe wars meant to establish dominion by leaders like अलेक्जेंडर, नेपोलियन एंड हिटलर? तो डोमिनियन यानी डोमिनेंस वाली सिचुएशन की बात हो रही है, तो ना ही रिसोर्स की बात हो रही, ना डिफेंस की बात हो रही, ना रिवॉल्यूशन की बात हो रही। तो ऑप्शन एक ही बचता है हमारे पास, ह्यूबरिस्टिक वॉरफेयर, क्योंकि ऐसा ये वर्ड मेंशन नहीं है बट बाकी तीनों नहीं है, क्योंकि डोमिनेंस के लिए आप वॉर कर रहे हो, तो डोमिनेंस में रिसोर्स, डिफेंसिव, रिवॉल्यूशनरी एक तरीके से, क्योंकि रिसोर्स में आप सिर्फ रिसोर्स के लिए वॉर कर रहे हो, बट ह्यूबरिस्टिक में क्या हो जाएगा कि आप डोमिनेंट जो है वो होना चाह रहे हो, इसलिए आप वोट कर रहे हो। ठीक है जी। सो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हों। 69 क्लासेस हमने कवर कर ली हैं, तो 70th तो डेफिनेटली हो ही जाएगी, उसके बाद का बाद में देखेंगे। एंड अगर 70 तक भी हो पाता है तो भी मिनिमम इतनी चीजें तो प्रैक्टिस करके जाइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.